Hello guys, welcome to the engineers. Today we start our next type on the speed time distance, which is based on the stoppage based questions. Okay, first question आपकी स्क्रीन पर है. देखिए, speed of a bus is 45 km/h. If it stops for a few minutes in an hour, then its average speed becomes 42 km/h. Find out द टाइम ड्यूरेशन इट स्टॉप्स फॉर इन एन आवर. देखो, स्टॉपेज बेस्ड क्वेश्चन के लिए ऐसा कुछ नहीं कि अलग से कोई कॉन्सेप्ट पढ़ना है. थोड़ी सी आपकी इमेजिनेशन पावर मेरे को यहाँ पे चाहिए. ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं और ये भी फेवरेट क्वेश्चंस हैं स्पीड टाइम डिस्टेंस के. काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं. चलिए, क्या कह रहा है? स्पीड ऑफ ए बस 45 km/h है विदाउट स्टॉपेज. इफ इट स्टॉप्स फॉर ए फ्यू मिनट इन एन आवर, अगर वो बीच में स्टॉपेज लेता है, देन इट आवर एवरेज स्पीड बिकम्स 42 km/h. ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप जैसे आप ड्राइव करते हो तो आपको भी पता है कि विदाउट स्टॉपेज जो आपकी स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है, और जब आप स्टॉप लेके रुक के जाते हैं तो आपकी स्पीड क्या हो जाती है? एवरेज स्पीड कम हो जाती है. फाइंड आउट द टाइम ड्यूरेशन इट स्टॉप्स फॉर इन एन आवर. तो आपको बताना है कि 1 आवर में कितने मिनट्स के लिए उसने ब्रेक लिया. बड़ा इजी और बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है. चलिए, क्या कह रहा है? सबसे पहले विदाउट स्टॉपेज जो स्पीड है वो कितनी है, देखिए ध्यान से. विदाउट स्टॉपेज स्पीड है आपके पास में 45 km/h. नेक्स्ट, विद स्टॉपेज, अगर वो स्टॉपेज लेके चलता है, विद स्टॉपेज स्पीड है 42 km/h. ठीक है. आप देखो, एक छोटा सा सिंपल सी एक चीज आपको बताता हूं. मुझे एक चीज बताओ कि 1 आवर में जब वो विदाउट स्टॉपेज जा रहा है तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा? 45 किलोमीटर. चलिए, 1 आवर में जब वो विदाउट स्टॉपेज जा रहा है तो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया 45 किलोमीटर. इस पॉइंट से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है 45 किलोमीटर. और जब वो विद स्टॉपेज जाता है तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 1 आवर में? 42 किलोमीटर. तो यहां से हम मान लेते हैं कि 42 किलोमीटर हमारा ये हो जाएगा. ये जो डिस्टेंस है 42 किलोमीटर का. मुझे एक बात बताओ कि जब वो स्टॉपेज के साथ जा रहा है तो उसने कितना डिस्टेंस कम ट्रेवल किया है? तो आप बोलोगे कि सर 45 - 42 इट्स 3 किलोमीटर. और ये जो 3 किलोमीटर किसके कारण डिस्टेंस कम हुआ है? क्योंकि उसने इस टाइम में क्या लिया था? स्टॉपेज लिया था. तो हम बोल सकते हैं कि जितने टाइम में, ध्यान से सुनना इस बात को, जितने टाइम में ये 3 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल होता, वही टाइम क्या था? स्टॉपेज का टाइम था. जितने टाइम में ये 3 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल होता, वही टाइम क्या था? स्टॉपेज का टाइम था. तो इसलिए जितना टाइम इस डिस्टेंस को 3 किलोमीटर को ट्रेवल करने में लगेगा, वही हमारा क्या हो जाएगा? स्टॉपेज का टाइम हो जाएगा. तो यहाँ पे जो टाइम निकालते हैं, सबको पता है क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस हमें पता है कि कितना होगा? 3 किलोमीटर. स्पीड क्या होनी चाहिए? 45 या 42? देखो, ऑब्वियस सी बात है, जब वो 42 से जाता है तो ये डिस्टेंस तो कभी ट्रेवल ही नहीं होगा. तो इससे हम टाइम कैसे बता सकते हैं? ये डिस्टेंस कब ट्रेवल होता? जब वो 45 किलोमीटर से जाता. तो जितना टाइम उस 3 किलोमीटर को इस स्पीड से 45 km/h की स्पीड से वो ट्रेवल करेगा, तभी हम बता पाएंगे जो टाइम लगेगा वही स्टॉपेज टाइम होगा. तो हमेशा ध्यान रखना, ये 3 किलोमीटर किस स्पीड से ट्रेवल होना चाहिए? 45 km/h से. 42 से तो ये डिस्टेंस कभी ट्रेवल होगा ही नहीं ना, क्योंकि ये डिस्टेंस तो क्या है? कम जो उसने ट्रेवल किया है. किसके कारण? स्टॉपेज के कारण. इसकी स्पीड क्या हो गई है? रिड्यूस हो गई है. तो इसलिए ये जो टाइम हमेशा हम कैलकुलेट करेंगे किस स्पीड से करेंगे? 45 km/h की स्पीड से हम इसको कैलकुलेट करेंगे. तो स्पीड क्या हो जाएगी? 45 km/h. जब आप यहाँ पे इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर पूछा है कि कितने मिनट उसने रेस्ट किया था 1 आवर में, कितने मिनट उसने स्टॉपेज लिया. तो आप मल्टीप्लाई यहाँ पे 60 कर देंगे, क्योंकि आपको आंसर किस में चाहिए? मिनट्स में चाहिए. चलिए, ये हो जाएगा आपके पास में 3, ये 4, 3 से 3 कैंसिल, आंसर आएगा 4 मिनट. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. ठीक है, 4 मिनट इन 1 आवर उसने क्या लिया है? स्टॉपेज लिया है. ये आपका क्या होगा? आंसर हो जाएगा. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. विदाउट स्टॉपेज ए ट्रेन ट्रेवल ए सर्टेन डिस्टेंस विद एन एवरेज ऑफ 75 km/h. And with stoppage, it covered the same distance with an average speed of 68 km/h. On an average, how many minutes per hour does the train stop during journey? सेकंड क्वेश्चन आपका. पॉज लीजिए, वीडियो पॉज कर दीजिए और बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा. बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है. ठीक है, तब तक मैं इसको क्लियर कर लेता हूं. आई होप मैक्सिमम बच्चों का आंसर आ भी चुका होगा. चलिए, क्वेश्चन नंबर 2.
Without stoppage, a train travel a certain distance with an average speed 75 किलोमीटर पर आवर. Without stoppage स्पीड कितनी होगी? 75 किलोमीटर पर आवर होगी. ओके और नेक्स्ट जब वो स्टॉपेज लेके चलेगा एंड विद द स्टॉपेज इट कवर द सेम डिस्टेंस विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 68 किलोमीटर पर आवर. विद स्टॉपेज कितना हो जाएगा स्पीड? 68 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी आपके पास में. ओके ऑन एन एवरेज हाउ मेनी मिनट पर आवर डज द ट्रेन स्टॉप ड्यूरिंग जर्नी. बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो लास्ट वाला क्वेश्चन था. कुछ भी नहीं करना, आप सबको पता है कि कितना डिस्टेंस कम ट्रेवल हो रहा है जब वो विद स्टॉपेज जा रहा है. तो आप बोलोगे कि सर 1 आवर में विदाउट स्टॉपेज वो जाता है 75 किलोमीटर, यहां वो विद स्टॉपेज 1 आवर में कितना जा रहा है? 68 किलोमीटर. अब आपको वो ड्राइंग बनाने की नीड नहीं है, ठीक है, अब आपको समझ में आ गई हैं चीजें. तो कितना डिस्टेंस कम ट्रेवल करेगा वो? 7 किलोमीटर का. ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में 7 किलोमीटर का उसने डिस्टेंस जो है कम ट्रेवल किया है. और आपको ये पता है कि जितना डिस्टेंस कम ट्रेवल आ गया है हो गया है, वही जो डिस्टेंस में उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में जो टाइम लगता वही आपका क्या है? स्टॉपेज टाइम है. किस स्पीड से निकालोगे? जो ओरिजिनल स्पीड थी, एक्चुअल विदाउट स्टॉपेज वाली स्पीड थी, उससे 75 किलोमीटर पर आवर और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 60. बस एग्जाम में यही करना है आपको, इससे ज्यादा कुछ नहीं. तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में? ठीक है, और यहां से हो जाएगा आपके पास 28/5. ओके तो ये आएगा आपके पास में, अगर हम बात करें 5 हो जाएगा 25 और यहाँ होगा 3/5. देखो ये आपके पास में क्या आया? मिनट्स में आया. आप इस मिनट्स को, अगर आपका आंसर ऑप्शंस आप चेक करोगे तो आपको लगेगा कि आपको मिनट्स और सेकंड में आपसे आंसर पूछा गया है. तो ये 5 मिनट्स तो हो गए आपके पास में. देन जो 3/5 है उसको कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें? सेकंड्स में. तो ये कितना हो जाएगा? 12. तो आंसर आएगा 5 मिनट 36 सेकेंड. 5 मिनट 36 सेकेंड. ओके आई होप क्लियर है ये क्वेश्चन सबको. ठीक है, कुछ भी कैलकुलेशन नहीं है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है. ठीक है, ओके चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. A train without stoppage travel at 60 km per hour and with stoppage at the speed of 45 km per hour. What is the time taken for stoppage on a route of 300 km? आपसे पूछा गया है कि 300 किलोमीटर के डिस्टेंस ट्रेवल करने में उन्होंने कितना स्टॉपेज लिया होगा ट्रेन ने. ओके तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है. बहुत इजी क्वेश्चन है, लास्ट वाले क्वेश्चन से बस थोड़ा सा चेंज कर दिया है और ये उस ऊपर वाले क्वेश्चन से भी इजी क्वेश्चन है. ध्यान से आप इस क्वेश्चन को एक बार सोल्व करके ट्राई करिए. चलिए देखते हैं क्वेश्चन. ओके विदाउट स्टॉपेज ट्रेन की स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर. 60 किलोमीटर पर आवर. एंड विद स्टॉपेज स्पीड कितनी है? 45 किलोमीटर पर आवर. कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है? डिस्टेंस जो ट्रेवल करना है वो 300 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है. और आपसे पूछा है कि कितना उन्होंने स्टॉपेज लिया है 300 के किलोमीटर को ट्रेवल करने में. 300 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना स्टॉपेज टाइम लिया है वो आपसे पूछा गया है. तो देखो इस क्वेश्चन को, लास्ट वाला क्वेश्चन था वैसे भी सोल्व कर सकते हो, बट यहाँ पे तो आपको डिस्टेंस गिवन है तो डायरेक्ट आप टाइम भी निकाल सकते हो कि जब आप 60 किलोमीटर पर आवर की स्टॉपेज से, मतलब जब आप विदाउट स्टॉपेज जाओगे तो आपको कितना टाइम लग रहा है, और जब आप विद स्टॉपेज 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हो तो कितना टाइम लग रहा है. और जो दोनों का टाइम का डिफरेंस आएगा, वो जो डिफरेंस होगा वही तो आपके पास में स्टॉपेज टाइम होगा. चलो देखते हैं. फर्स्ट हम विदाउट स्टॉपेज टाइम निकालते हैं. तो विदाउट स्टॉपेज टाइम आपको पता है फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो यहाँ पे 300 किलोमीटर विदाउट स्टॉपेज की स्पीड कितनी है आपके पास? 60 किलोमीटर पर आवर. ओके 0 से 0 कैंसिल. ये कितना हो जाएगा आपके पास में? 5 आवर. कितना टाइम लगा? 5 आवर्स का टाइम लगा. नेक्स्ट देखते हैं. ये हो जाएगा टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ओके अब हमें टाइम चाहिए कौन सा? विद स्टॉपेज का. और विद स्टॉपेज के लिए जो स्पीड है वो कितनी है? 45 किलोमीटर. डिस्टेंस कितना है? सेम 300 किलोमीटर आपको ट्रेवल करना था. अब आप जब विद स्टॉपेज जा रहे हो तो आपकी स्पीड कितनी होगी? 45. ऑब्वियस सी बात है कि ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि आपने क्या किया है? स्टॉपेज लिया है. बीच में आप रुक के चले हो. तो ये हो जाएगा आपके पास में 20/3 आवर्स. इसको आवर एंड मिनट में चेंज कर लेते हैं. तो देखिए ये हो जाएगा, जब आप 20 को 3 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 18 आ जाएगा 6 से मल्टीप्लाई करने पे, और 2/3 हो जाएगा आवर्स. अब देखो
अब 6 आवर्स तो आपके पास कंप्लीट हैं, 2/3 आवर्स को आप क्या कर लो, मिनट्स में कन्वर्ट कर दो। तो 2/3 को जब आप मिनट्स में कन्वर्ट करोगे तो कैसे, कितना आएगा आपके पास में, 40 मिनट्स आएगा। मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, इसको 60 से कर देंगे और आपके पास में मिनट्स कितनी आ जाएंगी, 40 मिनट्स। तो यहाँ पे जो टाइम है वो है 6 आवर 40 मिनट है। अब देखिए आपके पास में जब टाइम था विदाउट स्टॉपेज तो वो था 5 आवर का, और जब आप विद स्टॉपेज जा रहे थे स्पीड थी आपकी 45 किलोमीटर पर आवर, तो आपको टाइम कितना लग रहा है, 6 आवर 40 मिनट्स। और आपसे पूछा क्या है कि कितना स्टॉपेज टाइम था आपका 300 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रैवल करने में। तो जो डिस्टेंस देखिए, अगर आप विदाउट स्टॉपेज जाते तो आपको टाइम कितना लगता है, 5 आवर। तो ये जो एक्स्ट्रा आ रहा है ये क्या है, स्टॉपेज टाइम है, माइनस कर दीजिए यहाँ से, आपके पास आंसर आ जाएगा 1 आवर 40 मिनट, 1 आवर 40 मिनट्स। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्या करा है, ए बस ट्रेवल 1300 किलोमीटर विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 65 किलोमीटर पर आवर। If it stops at 8 bus stops, it takes exactly 1 day to travel the whole distance. Find out the time duration it stopped for at each stops. सेम वैसा ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 जैसा। आप जल्दी से इसको वीडियो को पॉज करिए और सॉल्व करिए। देखो एप्टीट्यूड में जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो जितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो डेली का यही करना है। ये नहीं कि आपको मैक्सिमम पूरा दिन इसी में देना है, नहीं, बस 1 आवर आप जो टॉपिक कर रहे हैं उसके बस एक क्वेश्चन आप क्या करना, सबसे पहले जो आपने नोट्स बनाए हैं मेरे साथ जो आप नोट्स बनाओगे, ठीक है, एक बार रिवाइज करना क्या क्या कॉन्सेप्ट्स थे, और उसके बाद में जो आपको क्वेश्चन मिले हैं असाइनमेंट के लिए वो करना। और देन इतना होने के बाद फिर आप कहीं से भी क्वेश्चन उठा लेना, कोई भी क्वेश्चन उठा लेना, स्पीड टाइम डिस्टेंस के सारे क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ए बस ट्रेवल 1300 किलोमीटर, डिस्टेंस कितना है आपके पास में, 1300 किलोमीटर का डिस्टेंस है, विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 65 किलोमीटर। जब वो विदाउट स्टॉपेज जाता है तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी आपके पास में, 65 किलोमीटर पर आवर। स्पीड है 65 किलोमीटर पर आवर। ओके, नेक्स्ट, इफ इट स्टॉप्स एट 8 बस स्टॉप्स, कितने स्टॉप्स हैं यहाँ पे, स्टॉप्स हैं 8। इट टेक्स एग्जैक्टली 1 डे टू ट्रेवल द होल डिस्टेंस। और 8 स्टेप्स जब 8 स्टॉप्स वो जब लेता है तो उसे कितना टाइम लगता है, पूरा एक दिन लगता है इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में। फाइंड आउट द टाइम ड्यूरेशन इट स्टॉप्स फॉर एट ईच स्टॉप्स। एक स्टॉप पे उसने कितने मिनट का रेस्ट लिया है, कितने टाइम का रेस्ट लिया है, वो आपसे पूछा है। चलिए, बड़ा इजी क्वेश्चन है। ओके, सुनिए ध्यान से। सबसे पहले तो अगर वो विदाउट स्टॉपेज जाता, ध्यान से सुनना, कि अगर वो विदाउट स्टॉपेज जाता तो उसे कितना टाइम लगता, ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ आपको विद स्टॉपेज की स्पीड इस बार नहीं गिवन है, जब वो स्टॉपेज के साथ जा रहा है स्पीड आपको नहीं गिवन है, बट आपको टाइम पता है कि उसे 1 डे लगेगा इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में जब वो विद स्टॉपेज जाएगा। तो ध्यान से सुनो, विदाउट स्टॉपेज आपको स्पीड गिवन है 65 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है, 1300 किलोमीटर। तो कितना टाइम लगेगा इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में विदाउट स्टॉपेज, तो टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये हो जाएगा आपके पास में 1300, और ये कितना हो जाएगा 65, ये हो जाएगा 1300 से मल्टीप्लाई करेंगे 1300 हो जाएगा, ये 5 आएगा, और ये कितना हो जाएगा 20। तो उसे कितना टाइम लगा, 20 आवर्स लगे। बट जब वो स्टॉपेज के साथ जाता है तो उसे कितना लगता है, पूरा एक दिन लगता है। और आपको तो पता है कि 1 डे में कितने आवर्स होंगे, 24 आवर्स। तो विद स्टॉपेज जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है आपके पास में, 24 आवर्स। तो देखो अब ध्यान से फिर से सुनना कि जब विदाउट स्टॉपेज होगा तो टाइम होगा 20 आवर्स, विदाउट स्टॉपेज कितना हो जाएगा, सॉरी विद स्टॉपेज कितना हो जाएगा, 24 आवर्स। तो ये एक्स्ट्रा टाइम क्यों लग रहा है, ये एक्स्ट्रा टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि उसने स्टॉपेज लिया है 4 आवर का। ठीक है, तो स्टॉपेज जो टाइम होगा, ध्यान से सुनो, जो स्टॉपेज टाइम होगा वो आपके पास में कितना हो जाएगा, 24 आवर्स माइनस 20 आवर्स, इट्स 4 आवर। आपसे पूछा है कि कितने टाइम का एक स्टॉप पे लिया है, तो सबसे पहले इसको क्या कर लो, मिनट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। मल्टीप्लाई 60, कितना हो जाएगा 240, कितना हो जाएगा 240। और स्टॉपेज कितने थे, 8, तो 8 स्टॉपेज पे उसने टाइम कितना लिया,
240 मिनट्स का। वन स्टॉपेज पे टाइम कितना होगा, डिवाइड कर देंगे 8 से, तो कितना हो जाएगा, आंसर होगा 30 मिनट। आई होप ये क्वेश्चन सबको क्लियर होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है ऐसा। अभी तक जो क्वेश्चन थे वो सारे सेम यही क्वेश्चन चलते आ रहे हैं। आई थिंक सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए ट्रेन इज रनिंग एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, स्टॉपिंग फॉर 3 मिनट आफ्टर एवरी 60 किलोमीटर डिस्टेंस। हाउ मच टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर 480 किलोमीटर डिस्टेंस। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज किया है इस क्वेश्चन में। ठीक है, देखिए एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। ओके, चलिए। A train is running at an average speed of 80 km per hour, stopping for 3 minutes after every 60 km distance. ध्यान से सुनिए। सबसे पहले स्पीड गिवन है, ट्रेन की स्पीड कितनी है आपके पास में, स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर। फिर उसके बाद बोला है कि हर 3 मिनट हर 60 किलोमीटर के बाद वो 3 मिनट का क्या ले रहा है, स्टॉपेज ले रहा है। ठीक है, stopping for 3 minutes after every 60 kilometer distance. Okay, how much time taken by train to cover the 480 kilometer? 480 किलोमीटर के डिस्टेंस को ट्रेवल करने में उसे कितना टाइम लगेगा, ये आपसे पूछा है। तो देखिए ध्यान से, इस 480 किलोमीटर को अगर उसे विदाउट स्टॉपेज जाना होता, मतलब किस स्पीड से जाना होता, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाना होता, तो आप डायरेक्ट बोल देते कि सर उसे टाइम लगेगा 480 डिवाइड बाई 80, यहाँ से कितना आ जाएगा 6 आवर। मतलब अगर वो कोई भी स्टॉप नहीं लेता है तो उसे 6 आवर तो लगने ही लगने हैं। ये तो कंपलसरी है कि 6 आवर उसे लगेंगे ही लगेंगे। ठीक है, बट इसने क्या बोला, हर 60 किलोमीटर के बाद 3 मिनट का क्या ले रहा है, वो आपके पास में एक स्टॉप ले रहा है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि कितने नंबर ऑफ स्टॉप्स होंगे और कितना टोटल टाइम उसने स्टॉप के लिए लिया है। तो ध्यान से सुनो, देखो जैसे ही वो चलेगा तो फर्स्ट 60 किलोमीटर के बाद में स्टॉप होगा, देन फिर अगेन 60 किलोमीटर मतलब 120, देन 180, देन 240, ठीक है 60, 120, 180, 240, देन 300, देन 360, देन 420 एंड देन हो जाएगा लास्ट आपके पास में 480। ठीक है, अगर हम स्टॉपेज काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टॉपेज। बट ध्यान रखना कि ये 8 जो है ये स्टॉपेज नहीं है बच्चे, ये डेस्टिनेशन है। उसने स्टॉपेज नहीं लिया है, वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गया है, तो हम इसको कभी भी काउंट नहीं करेंगे। तो हमारे पास में स्टॉपेज कितने होंगे, स्टॉपेज होंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7। टोटल स्टॉपेज कितने होंगे, 7 स्टॉपेज होंगे। और एक स्टॉपेज पे कितने मिनट का स्टॉप लिया है उसने, 3 मिनट का रेस्ट है। तो मल्टीप्लाई क्या कर दीजिए, 3 मिनट कर दीजिए। देखिए 7 इंटू 3 जब आप करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में 21 मिनट। तो उसने पूरी जर्नी में, टोटल जर्नी में 21 मिनट्स का क्या लिया है, स्टॉपेज टाइम लिया है। ठीक है, तो ये 21 मिनट और 6 आवर, तो 6 आवर 21 मिनट में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 480 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब हर बार तो ये नहीं होगा कि हम ऐसे लाइन बनाएंगे और स्टॉपेज देखेंगे। ध्यान से सुनो क्या होगा, करना क्या है, देखो सबसे पहले जो टोटल डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है 480, इसको डिवाइड कर दीजिए किससे, जितने इंटरवल के बाद, जितने इंटरवल के बाद इसने स्टॉपेज लिए। तो कितना इंटरवल है, 60 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास में स्टॉपेज कितने आएंगे, 8। बट आपको पता है कि जो लास्ट वाला होगा वो क्या होगा, डेस्टिनेशन होगा, उसे हम काउंट नहीं करेंगे, तो -1 कर देंगे। कितने नंबर ऑफ स्टॉपेज होंगे, 7 स्टॉपेज होंगे। और 7 स्टॉपेज पे आपको पता है कि एक स्टॉपेज पे 3 मिनट रुकना है, तो 7 पे कितने मिनट रुकेगा, 21 मिनट। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 6 आवर 21 मिनट। ध्यान रखना स्टॉपेज कैसे निकालना है कि जो टोटल डिस्टेंस है और जिस इंटरवल के बाद वो स्टॉपेज ले रहा है उससे हम उसको डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास में जो भी वैल्यू आएगी उससे -1 कर देंगे, वही हमारे पास में क्या हो जाएंगे, स्टॉपेज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएंगे नंबर ऑफ स्टॉपेज, ये हो जाएंगे आपके पास में नंबर ऑफ स्टॉपेज। आई होप सबको समझ में आया होगा ये मेथड। ठीक है, मैंने आपको बेसिक पहले काउंट करके भी बता दिया, फिर बता दिया कि एग्जाम में कैसे करना है आपको। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।
A cycle is running at an average speed of 12 km per hour, stopping for 12 minutes after every 1 kilometer distance. ठीक है, how much time taken by cyclist to cover 36 kilometer distance? बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, अपनी अपनी वीडियो को पॉज कर दीजिए और इस क्वेश्चन को जल्दी से सोल्व करके आंसर बताइए। बस थोड़ी सी इंटेलेक्चुअल पावर आपकी मेरे को चाहिए यहाँ पे कि आप इन चीजों की इमेज अपने माइंड में बना सको ताकि ये क्वेश्चन और इजी हो जाए। ठीक है, जितना आप माइंड में सोच लोगे उतने ही कम टाइम में इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लोगे। ए साइकिल इज रनिंग एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर। साइकिल की जो स्पीड है वो कितनी है आपके पास में? 12 किलोमीटर पर आवर। ओके, स्टॉपिंग फॉर 12 मिनट, स्टॉपिंग टाइम भी आपको गिवन है। स्टॉपिंग टाइम आपको कितना गिवन है? 12 मिनट्स का। एंड स्टॉपिंग फॉर 12 मिनट्स आफ्टर एवरी 1 किलोमीटर डिस्टेंस। स्टॉपिंग इंटरवल भी आपको गिवन है। स्टॉपिंग इंटरवल कितना है? 1 किलोमीटर के बाद वो स्टॉप करता है। हाउ मच टाइम टेकन बाय साइकिलिस्ट टू कवर द 36 किलोमीटर डिस्टेंस। बताना यह है कि कितना टाइम लगेगा उसे, टोटल डिस्टेंस कितना है आपके पास में? टोटल डिस्टेंस है 36 किलोमीटर का ट्रैवल करने में। टोटल डिस्टेंस जो है 36 किलोमीटर और पूछा है कि 36 किलोमीटर को ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा, ये आपसे इस क्वेश्चन में पूछा। बहुत इजी क्वेश्चन है, अभी लास्ट क्वेश्चन किया था बिल्कुल वैसा ही सेम क्वेश्चन है। सबसे पहले तो वो निकाल लो कि अगर वो स्टॉपेज ना लेता और स्पीड से चलता, अगर वो कोई भी स्टॉपेज नहीं लेता और वो स्पीड से चलता तो उसे कितना टाइम लगता। टाइम सबको पता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये हो जाएगा 36 डिवाइड बाई 12। टाइम कितना लगा? 3 आवर्स का टाइम लगा। कितना टाइम लगा है उसे? 3 आवर्स का। अब बात करते हैं स्टॉपेज की। कितने इंटरवल के बाद स्टॉपेज ले रहा है? 1 किलोमीटर के बाद। कितना डिस्टेंस है? 36 किलोमीटर। आप सबको पता है कि स्टॉपेज कैसे निकालना है। नंबर ऑफ स्टॉपेज आपको निकालने हैं और सबको पता है क्या करना है, टोटल डिस्टेंस को जितने इंटरवल के बाद वो स्टॉप ले रहा है उससे डिवाइड कर देना है। कितना आएगा? 36 -1 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो लास्ट वाला स्टॉपेज होगा वो क्या हो जाएगा आपका डेस्टिनेशन, उसको हम स्टॉपेज में काउंट नहीं करेंगे। वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा तो वो फिर स्टॉपेज नहीं लेगा, वो वहीं रुक जाएगा। ओके, तो 36 - 1 कितना हो जाएगा? 35। तो नंबर ऑफ स्टॉपेज आपके पास कितने आए हैं? 35। और एक स्टॉपेज पे कितने टाइम के लिए रुकना है उसे? साफ साफ बोला है कि 12 मिनट के लिए वो एक स्टॉपेज पे रुक रहा है। तो टोटल कितना टाइम लगा? 1 स्टॉपेज पे वो रुकता है 12 मिनट्स के लिए। देन मुझे बताइए कि 35 स्टॉपेज पे कितना लेगा वो टाइम, मल्टीप्लाई कर दो। कितना आ जाएगा आपके पास में? ये हो जाएगा 12 5 60 एंड 36 420 मिनट्स। 420 मिनट्स। बट हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें? आवर्स में। डिवाइड बाय 60, 0 से 0 7। तो कितना टाइम लगा? 7 आवर। तो उसे स्टॉपेज लिया 7 आवर का और उसे 3 आवर्स तो लगने ही लगने हैं इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में। तो टोटल जो टाइम आएगा वो कितना आएगा आपके पास में? 3 आवर्स तो ये प्लस 7 आवर स्टॉपेज का, तो जो आपका आंसर होगा वो कितना हो जाएगा? 10 आवर्स। आई होप सबको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा चेंज करेंगे इस क्वेश्चन में इस बार। ए बस ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड हॉल्ट एट बस स्टैंड फॉर सम पीरियड्स ऑफ टाइम एट ऑल बस स्टैंड्स इफ कवर ए डिस्टेंस ऑफ 1200 किलोमीटर इन 22 आवर 49 मिनट्स। इफ होल्टिंग टाइम इन मिनट इज इक्वल टू नंबर ऑफ हॉल्ट, हाउ लॉन्ग डज द बस स्टॉप एट द ईच बस स्टॉप। बहुत इजी क्वेश्चन है, एक बार ट्राई कीजिए। स्टॉपेज बेस्ड और एवरेज पे जो क्वेश्चंस आते हैं बड़े इजी क्वेश्चंस आते हैं, अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, जो भी हम नेक्स्ट वीडियो में हमारी वीडियो में करेंगे। ठीक है, हम 3 कॉन्सेप्ट्स पे बात करेंगे। उन 3 कॉन्सेप्ट्स पे मैक्सिमम अगर मैं बात करूं कि 70 मतलब उन 3 में से भी 2 कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जिन पे 80% क्वेश्चंस आपके स्पीड टाइम डिस्टेंस के आते हैं और बहुत इजीली बन जाते हैं। आपको बस 2 कॉन्सेप्ट्स का पता होना चाहिए, उसके बाद आप सारे क्वेश्चंस को बहुत इजीली कर दोगे। ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं स्टॉपेज बेस्ड पे। ओके, नेक्स्ट, ए बस ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। बस की स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर। ओके,
Halt at bus stands for some period of time at all the bus stands. Okay. If cover a distance of 1200 किलोमीटर, डिस्टेंस आपको गिवन है कितना 1200 किलोमीटर। जब वो स्टॉपेज के साथ जाती है तो उसे डिस्टेंस को ट्रेवल करना है 1200 किलोमीटर को, कितना टाइम लगता है? इन 22 आवर्स 49 मिनट्स आपको टाइम गिवन है। जब वो विद स्टॉपेज जा रही है तो कितना टाइम लग रहा है? 22 आवर्स 49 मिनट्स। ओके। If halting time in minute is equal to number of halt, अरे क्या अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या बोला है, इफ halting time in minute, जो halting time है मिनट्स में, वो नंबर ऑफ हॉल्ट्स के इक्वल है, मतलब जितने वो स्टॉपेज लेगी उतने ही मिनट वो एक स्टॉप पे रुकेगी। ध्यान से सुनना, जितने वो स्टॉपेज लेगी उतने ही मिनट वो एक स्टॉप पे रुकेगी। मान लीजिए कि वो 10 स्टॉप्स लेती है, ठीक है, मान लीजिए वो 10 स्टॉप्स पे रुकती है तो वो एक स्टॉप पे 10 मिनट के लिए रुकेगी। मान लीजिए कि वो 11 स्टॉप्स लेती है तो वो एक स्टॉप पे 11 मिनट के लिए रुकेगी। ये आपको गिवन है, ठीक है। हाउ लॉन्ग डज द बस स्टॉप एट ईच बस स्टॉप्स, एक बस स्टॉप पे कितने मिनट के लिए रुका, ये आपसे पूछा गया है। चलिए, वेरी गुड। चलो देखो ध्यान से कि अगर मान लो वही सेम चीज कि अगर वो विदाउट स्टॉपेज जाता, अगर वो विदाउट स्टॉपेज जाता 1200 किलोमीटर तो उसे कितना टाइम लगता। तो ध्यान से सुनना, ये आपको स्टॉपेज के साथ में जो टाइम गिवन है वो है। अभी हम पहले निकाल लेते हैं कि विदाउट स्टॉपेज उसे कितना टाइम लगता। तो 1200 किलोमीटर आपको पता है कि टाइम होता है आपके पास में डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 1200 किलोमीटर डिवाइड बाय 60 कितना हो जाएगा आपके पास में? ये चेंजेस तो नहीं है, सॉरी, 1 सेकेंड। 1200 किलोमीटर, ओके, ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास में 20 आवर्स। ठीक है, बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाइम कितना हुआ आपके पास में? 20 आवर्स हो गए। ओके, ये कब हुआ? जब विदाउट स्टॉपेज गया है। तो टाइम है आपके पास में 20 आवर्स और ये है विदाउट स्टॉपेज टाइम। विद स्टॉपेज की अगर हम बात करें, विद स्टॉपेज की अगर हम बात करें, ये है विदाउट स्टॉपेज। विद अगर स्टॉपेज की अगर हम बात करते हैं तो उस केस में क्या हो जाएगा? टाइम गिवन है आपको 22 आवर्स 49 मिनट्स। अब आप सबको ये पता है कि इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में 20 आवर्स तो लगेंगे ही लगेंगे। उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा जो टाइम होगा वो किस चीज़ का होगा? वो होल्टिंग टाइम होगा। तो आप अगर 22 आवर 49 मिनट्स में 20 आवर को माइनस कर देते हैं, 20 आवर्स को माइनस कर देते हैं तो आपके पास में होल्टिंग टाइम आ जाएगा। होल्टिंग टाइम कितना होगा? 2 आवर्स 49 मिनट्स। अगर हम मिनट्स की अगर बात करें तो 2 आवर्स में आपके पास में मिनट्स कितनी होंगी? 120 प्लस 49 मिनट्स ये हैं, तो आपके पास में होल्डिंग टाइम आया 169 मिनट्स। तो ये आपके पास में क्या आ गया? होल्डिंग टाइम आ गया। और होल्डिंग टाइम को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? अगर हमें टोटल होल्डिंग टाइम कैलकुलेट करना हो, टोटल होल्डिंग टाइम निकालना हो, तो आप सबको पता है क्या करते थे? नंबर ऑफ हॉल्ट्स मल्टीप्लाई टाइम ऑफ सिंगल हॉल्ट, मतलब एक हॉल्ट पे जो टाइम लग रहा है वो, उससे हम मल्टीप्लाई कर देते थे तो हमारे पास में टोटल टाइम आ जाता है। अब हम मान लेते हैं कि हमारे पास में जो नंबर ऑफ हॉल्ट्स कितने हैं, मान लीजिए कितने हैं? x हैं। कितने हैं हमारे पास में नंबर ऑफ हॉल्ट? x हैं। और आपको पता है कि जितने नंबर ऑफ हॉल्ट्स हैं एक हॉल्ट पे उतने ही मिनट के लिए स्टॉप करिए, क्योंकि हमें इस बार गिवन नहीं है। तो नंबर ऑफ हॉल्ट अगर x है तो एक स्टॉप पे कितने टाइम के लिए हॉल्ट करेगी? x टाइम के लिए। और आपको पता है कि जो टोटल होल्डिंग टाइम अभी हमने कैलकुलेट किया किसके इक्वल है? 169 मिनट्स के, 169 मिनट्स के। तो यहाँ पे x स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई? 169 मिनट, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? स्क्वायर रूट ऑफ 169 कितना आ जाएगा? 13 मिनट्स। ठीक है, आप यहाँ पे नंबर ऑफ होल्ड्स भी बता सकते हैं कितने होंगे? 13 होंगे। नंबर ऑफ होल्ड भी कितने होंगे? 13 होंगे। और आपसे पूछा क्या गया है कि टाइम ऑफ सिंगल हॉल्ट, एक हॉल्ट पे रुकने का कितना टाइम था उसका? तो आप बोलेंगे कितना हो जाएगा? 13 मिनट हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। ओके, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Train A traveled at 120 km per hour, stopping for 3 minutes after every 90 km distance, and train B traveled 50 km per hour,
stopping for 1 minute after every 25 kilometer. If both trains starts together, then how many kilometer did train B travel in time train A travel 720 किलोमीटर? अरे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार ट्राई कीजिए, पढ़िए इस क्वेश्चन को, तब तक मैं ये क्लियर कर लेता हूं। चलो करें इस क्वेश्चन को सॉल्व। ट्रेन ए ट्रेवल एट ए 120 किलोमीटर पर आवर, दोनों ट्रेन्स की कंडीशंस को लिख लेते हैं, जो जो चीजें हमें डाटा हमें जो गिवन है। देखिए ये आपके पास में ट्रेन ए है और यहाँ ट्रेन बी। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ट्रेन ए ट्रेवल एट 120 किलोमीटर पर आवर, स्पीड आपको गिवन है, ट्रेन ए की कितनी है 120 किलोमीटर पर आवर। ओके, स्टॉपिंग फॉर 3 मिनट आफ्टर एवरी 90 किलोमीटर, आपके पास में जो डिस्टेंस है इंटरवल का, जिस इंटरवल के बाद ये स्टॉप करती है वो आपको गिवन है, कितना है 90 किलोमीटर का। हर 90 किलोमीटर के बाद में स्टॉप करती है और एक स्टॉपेज पे कितने मिनट के लिए रुक रही है, 3 मिनट्स के लिए ये स्टॉप ले रही है। ओके, नेक्स्ट, ट्रेवल 50 किलोमीटर पर आवर, ट्रेन बी की जो कंडीशन दे रखी है आपको, स्पीड कितनी है आपके पास में 50 किलोमीटर पर आवर आपको गिवन है। नेक्स्ट, इसके बाद क्या दिया है, स्टॉपिंग फॉर 1 मिनट आफ्टर एवरी 25 किलोमीटर, हर 25 किलोमीटर के बाद वो 1 मिनट का क्या ले रही है, रेस्ट ले रही है। वो 1 मिनट का क्या ले रही है, रेस्ट ले रही है या स्टॉप कर रही है। इफ बोथ ट्रेन स्टार्ट्स टुगेदर, बोला कि अगर दोनों ट्रेन एक साथ चलना स्टार्ट करें, देन हाउ मेनी किलोमीटर डिड ट्रेन बी ट्रेवल, तो पूछा है कि जो ट्रेन बी है वो कितना ट्रेवल करेगी इन द टाइम ट्रेन ए ट्रेवल 720 किलोमीटर, जिस टाइम में ट्रेन ए 720 किलोमीटर ट्रेवल कर जाएगी। तो सबसे पहले तो आपको वो टाइम निकालना होगा जिसमें ट्रेन ए 720 किलोमीटर क्या आ गई, डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी। तो इसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल कराना है, सबसे पहले डिस्टेंस ट्रेवल करवाना है आपको 720 किलोमीटर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सबको पता है जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था वही सेम चीज करनी है। पहले हम टाइम निकाल लेते हैं कि विदाउट स्टॉपेज टाइम निकालना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना 720 किलोमीटर और स्पीड कितनी है आपके पास में 120 किलोमीटर पर आवर। यहां से आप जब इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 6 आवर। देखो अगर वो विदाउट स्टॉपेज जाता है, कहीं भी कोई भी स्टॉपेज नहीं लेता है, तो वो 6 आवर में 720 किलोमीटर ट्रेवल कर लेगा, मतलब उसे 6 घंटे तो लगेंगे ही लगेंगे। उसके बाद का देखते हैं, उसके बाद में वो क्या ले रहा है, स्टॉपेज। अब बात है कि कितने स्टॉपेज होंगे, तो सबसे पहले नंबर ऑफ स्टॉपेज निकालने होंगे। स्टॉपेज टाइम निकालने से पहले हमें नंबर ऑफ स्टॉपेज निकालने होंगे। नंबर ऑफ स्टॉपेज कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस कितना है आपके पास में 720 किलोमीटर और कितने इंटरवल के बाद में 90 किलोमीटर के बाद वो क्या ले रहा है, एक स्टॉपेज ले रहा है। तो यहां से आपके पास में नंबर ऑफ स्टॉपेज कितने आ जाएंगे 8, -1 कर देंगे, क्योंकि आपको पता है लास्ट वाला क्या होता है, डेस्टिनेशन होता है। इस बात को ध्यान रखना हमेशा, बार बार इसीलिए बता रहा हूं कि आपको ये माइंड में रहे ये चीज। कितने इंटरवल, कितने स्टॉपेज है आपके पास में 7, और एक स्टॉपेज पे कितने टाइम के लिए रुकना है उसे, क्वेश्चन में गिवन है 3 मिनट के लिए। तो टोटल स्टॉपेज टाइम कितना, टोटल स्टॉपेज टाइम आपके पास में 6 आवर और 7 × 3, सॉरी टोटल स्टॉपेज टाइम नहीं, ये तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करने का टाइम हो जाएगा। टोटल स्टॉपेज टाइम हो जाएगा, 7 स्टॉपेज हैं और एक स्टॉपेज पे कितना टाइम 3 मिनट, तो ये हो जाएगा 21 मिनट। और आपको टाइम पता चलेगा टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करने का, टोटल टाइम होगा आपके पास में 6 आवर 21 मिनट, 6 आवर 21 मिनट। अब आपने ये तो निकाल लिया कि जो ट्रेन ए है वो 720 किलोमीटर कितने टाइम में ट्रैवल करेगी, तो आपको पता चला कि 6 आवर 21 मिनट। अब आपसे पूछा ये है कि जो ट्रेन ए 720 किलोमीटर कितने डिस्टेंस में ट्रैवल करेगी, उस टाइम में ट्रेन बी कितना ट्रैवल कर लेगी, तो आपको बताना है 6 घंटे 21 मिनट में, 6 घंटे 21 मिनट में ये ट्रेन कितना ट्रैवल करेगी, ट्रेन बी कितना ट्रैवल करेगी, ये आपको बताना। अब चीज़ों को ध्यान से सुनना, देखो ध्यान से।
ट्रेन बी की स्पीड कितनी है 50 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन बी की स्पीड कितनी है 50 किलोमीटर पर आवर। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो ट्रेन बी है वो 1 आवर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी 50 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। ओके, मैं आपसे बोल सकता हूँ कि ट्रेन जो बी है वो 1 आवर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी 50 किलोमीटर का। अगर मैं आपसे पूछूं कि 25 किलोमीटर का डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रेवल होगा तो आप बोलेंगे सर बहुत इजी है बताना, ये तो हाफ आवर में। ठीक है, कितने में ट्रेवल होगा 1/2 आवर्स में। अब एक बात बताओ, अब ये जो ट्रेन है आप सबको पता है कि ये जब अगर 25 किलोमीटर जाती है तो 25 किलोमीटर के बाद में ये एक ब्रेक लेती है। कितने टाइम का 1 मिनट का। और उसे 25 किलोमीटर ट्रैवल करने में टाइम कितना लगा, उसे 25 किलोमीटर ट्रैवल करने में टाइम कितना लगा, अभी आपने बताया हाफ आवर, या आप बोल सकते हो कि 30 मिनट्स। कितना टाइम लगा 30 मिनट्स। 30 मिनट ये थे और इस स्टॉप पे 1 मिनट का इसने हॉल्ट लिया, मतलब 25 किलोमीटर ट्रैवल करने में इसे टाइम लगा 31 मिनट। कितना टाइम लगा 31 मिनट। इतना सबको समझ में आया? यहाँ तक आई थिंक किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब आप बोलेंगे, हम आराम से ये चीज़ बोल सकते हैं कि 25 किलोमीटर ट्रैवल करने में 31 मिनट लगते हैं, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि देखो 31 मिनट में ये ट्रेन कितना ट्रैवल करती है 25 किलोमीटर। 1 मिनट में कितना करेगी, डिवाइड बाय 31 मिनट, डिवाइड बाय 31 मिनट। एंड उसके बाद आपसे पूछा क्या है 6 आवर 21 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रैवल होगा। तो एक बात बताता हूँ आपको, इसको सबसे पहले मिनट्स में कन्वर्ट कर दो। तो मिनट्स में कन्वर्ट करते हुए कितना आएगा 6 × 60, ये हो जाएगा आपके पास में 360, और 21 मिनट्स और हैं तो टोटल जो टाइम होगा वो कितना हो जाएगा 381 मिनट। 381 मिनट कितना हो जाएगा 381। तो 31 मिनट में ये ट्रेन जाती है 25 किलोमीटर, 1 मिनट में कितना जाएगा 31, डिवाइड कर देंगे और आपसे निकालना है, आपको कैलकुलेट करना है कि 381 मिनट्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा। तो 381 मिनट्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा, मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे 381 कर देंगे। जो आपका आंसर आएगा वो होगा आपके पास में 307.5 किलोमीटर के अराउंड अप्रॉक्स, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, आई होप ये सबको समझ में आया होगा। और अगर आपको इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी है, वैसे तो आप लोगों के पास में कैलसी होगा उससे भी कर सकते हो, बट अगर इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी है तो एक और छोटा सा मेथड, ध्यान से सुनना कैलकुलेशन से बचने के लिए, कि कुछ जैसे कि अगर मान लीजिए आपका कोई PSU का एग्जाम होता है तो वहाँ आपको कैलसी अलाउड नहीं होगा, वहाँ आपको कैलकुलेशन अपने आप करनी होगी। तो ये कैलकुलेशन से भी अगर आपको बचना है तो और छोटी सी एक इजी कैलकुलेशन है, ध्यान से सुनो। चलो यही देखते हैं, मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। सुनिए, देखो आप सबको ये पता चला कि यहाँ पे इस 25 किलोमीटर को ट्रैवल करने में 25 किलोमीटर को ट्रैवल करने में टाइम कितना लग रहा था 30 मिनट्स। यहाँ मैंने आपको बताया था 25 किलोमीटर को ट्रैवल करने में जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, ये रहा हाफ आवर और 30 मिनट्स। ठीक है, तो 30 मिनट में ये डिस्टेंस ट्रैवल होता है। देन वो हर 25 किलोमीटर के बाद में 1 मिनट का हॉल्ट लेता है, क्वेश्चन में गिवन है, मतलब +1, तो 31 मिनट्स तो यहाँ लगे। अब मुझे एक बात और बताओ, नेक्स्ट 25 किलोमीटर जाने में फिर से कितना टाइम लगेगा 30 मिनट्स तो यहाँ लगने हैं, साथ में +1 मिनट का क्या होगा हॉल्ट होगा। फिर से टोटल कितने लगेंगे इस 25 किलोमीटर में, ये भी 31 मिनट लगेंगे। अगर बोला जाए तो बात सीधी सी है कि टोटल डिस्टेंस उसने 50 किलोमीटर का ट्रैवल किया और टाइम कितना लगा, टाइम लगा 31 62 मिनट्स। या मैं बोल सकता हूं कि 1 आवर 2 मिनट्स का टाइम लगा। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो 1 आवर 2 मिनट्स में वो कितना ट्रैवल कर रही है ट्रेन बी 50 किलोमीटर, और कितना टाइम में ट्रैवल करवाना है उसे, मतलब आपसे पूछा गया है कि 6 आवर 21 मिनट में कितना ट्रैवल होगा। तो देखो अप्रॉक्स अगर देखा जाए तो 1 आवर 2 मिनट्स का ये 6 टाइम्स है ना, 1 आवर 2 मिनट्स का ये 6 टाइम्स है। तो अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 6 यहाँ पे, तो ध्यान से देखना कितना हो जाएगा, ये 6 आवर हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा आपके पास में 12 मिनट्स। कितना हो जाएगा 6 आवर 12 मिनट्स। 6 आवर 12 मिनट्स में अब यहाँ पे अगर 6 टाइम्स हुआ तो इसको भी तो 6 टाइम्स करोगे, कितना हो जाएगा 300
किलोमीटर। तो 6 आवर 12 मिनट्स में हमारे पास में क्या आ गया, 300 किलोमीटर आ गया। मतलब यहाँ उसने जो स्टॉपेज लेना था ले लिया, बट हमें कितने का निकालना है, 6 आवर्स 21 मिनट्स का। कितनी मिनट्स और बाकी हैं, कितनी मिनट्स और रिमेनिंग है, 9 मिनट्स और रिमेनिंग है। और आपको पता है निकालना ये है कि 9 मिनट्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा। आपको पता है कि डिस्टेंस होता क्या, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है इस ट्रेन की, 50 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना है, टाइम है आपके पास में 9 मिनट, क्योंकि 6 घंटे 12 मिनट में तो आपने बता दिया कि 300 किलोमीटर ट्रेवल करना है। बट आपसे जो 9 मिनट और एक्स्ट्रा है इसके अंदर में, वो भी तो हमें ऐड करने होंगे। तो 9 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा, मल्टीप्लाई 9 मिनट्स है, डिवाइड बाय 60 कर देंगे आवर में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में, ये हो जाएगा 15/2, और 15/2 मतलब 7.5 आवर्स। ठीक है, सॉरी 7.5 किलोमीटर डिस्टेंस निकाल रहे हैं, 7.5 किलोमीटर। तो 9 मिनट में, नेक्स्ट 9 मिनट्स में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, 7.5। 300 किलोमीटर वो पहले कर चुकी है, तो जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो 300 प्लस 7.5 कितना हो जाएगा, 307.5 किलोमीटर। यही आपका आंसर होगा। तो आपका मन करे वैसे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, ये बहुत ईजी है। ठीक है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, अदरवाइज इसको थोड़ा बहुत कैंसिल करना पड़ेगा, सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। बट ये इजी है कि आपको पता है कि 1 आवर 2 मिनट्स है, अप्रॉक्स 6 आवर 21 मिनट्स है। तो 6 आवर 21 मिनट्स मतलब मल्टीप्लाई इसका 6 कर दो, ये 6 टाइम्स होगा। तो 6 आवर 12 मिनट्स में आपने निकाल लिया कि 300 किलोमीटर। अगर यहाँ 6 से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 300 किलोमीटर आपके पास में। आपने 6 घंटे 12 मिनट का तो डिस्टेंस बता दिया कि 300 किलोमीटर ट्रेवल होगा, बट बताना है 21 मिनट, 6 आवर 21 मिनट मतलब 9 मिनट अभी बाकी है। तो उस 9 मिनट में हमने डिस्टेंस निकाल लिया स्पीड इनटू टाइम करके। स्पीड थी 50 किलोमीटर पर आवर ट्रेन की, गिवन थी, मल्टीप्लाई 9 कर दिया, तो कितना हो जाएगा 7.5 किलोमीटर और ट्रेवल होगा कितने मिनट्स में, 9 मिनट्स में। वो हमने इसमें ऐड कर दिया और हमारा आंसर आ गया यहाँ पे 307.5 किलोमीटर। आई होप सबको चीज़ें समझ में आई होंगी। स्टॉपेज बेस्ड क्वेश्चन आपके ओवर हो चुके हैं, इतने ही स्टॉपेज बेस्ड के टाइम बनते थे। बाकी आपको जब असाइनमेंट मिलेगा तो आप देखना कि आपके ये क्वेश्चन सब कितने इजी होंगे, आप बहुत आराम से और बहुत कम टाइम में इनको सोल्व कर लोगे। अब नेक्स्ट क्लास में, जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें आपको जो 3 कॉन्सेप्ट है, मेन कॉन्सेप्ट हैं जो स्पीड टाइम डिस्टेंस के, उन पे हमें क्वेश्चंस करने हैं। पहला कॉन्सेप्ट पे हम क्वेश्चन करेंगे और आप देखना कि 70% क्वेश्चंस आप उसी से सोल्व कर लोगे। जैसे क्वेश्चंस आते हैं बुलेट्स बॉम्ब वाले, बस मेट्रो वाले, या फिर थीफ एंड पुलिस वाले, या फिर अर्ली एंड लेट वाले। तो ये सारे क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके।